हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे स्लाइड टूल के बारे में, यानी स्लाइड एडिटिंग किस प्रकार की जाती है। जब भी आप टाइमलाइन पर एडिट के सीक्वेंस में कुछ करेक्शन करना हो या कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो उस समय आपको सब मॉडिफिकेशन करना हो, क्लिप सीक्वेंस में कुछ चेंजेस करना हो तो उस समय हम क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको टूल यूज करना पड़ता है। उसी से टूल से संबंधित है। यहाँ पर टूल में हमको आपको बताते हैं स्लाइड टूल। पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया था स्लिप टूल, और इस बार हम बताते हैं इसी टूल के साथ में दिया गया है स्लाइड टूल, जिसका शॉर्टकट कमांड डी है। जैसे आप इसको सिलेक्शन करेंगे और किसी क्लिप पे लाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसके आइकन जो है ना ब्लैक कलर का है, एरो सेंटर में है, और जो दो लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल वाली, वर्टिकल की लाइन जो है ना वो सेंटर में है, एरो बाहर है। जबकि स्लिप टूल में जब जाते हैं तो इसमें क्या होता है, वही दो लाइनें बाहर होती हैं, एरो का जो आइकन अंदर होता है। इस तरीके से दोनों आइकन में चेंज है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्लिप टूल है, स्लाइड टूल है। तो हम बात करेंगे इस बार जिसका शॉर्टकट कमांड है, यहाँ आइकन पे क्लिक करेंगे, ये ट्रायंगल आइकन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद इसका जरा क्लिक करके होल्ड करेंगे तो इसके अंदर जो हाइड है दूसरा टूल वो शो करेगा। स्लाइड टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब आकर के यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जब हम किसी क्लिप पे सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए दोनों तरफ काम करता है। आप क्या करेंगे, इसको हम यदि मूव करते हैं लेफ्ट की तरफ या राइट की, अब हो क्या रहा है, पहले क्या होता था, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं। पहले आपका जो स्लिप टूल था वो क्या करता था, केवल एक क्लिप पे काम करता था और उसी के इन पॉइंट और पॉइंट की पोजीशन को चेंज करता था सोर्स क्लिप के अनुसार। लेकिन जब हम स्लाइड टूल का यूटिलाइज करते हैं, स्लाइड टूल में क्या होता है, जब हम कलेक्ट करते हैं ये टाइमलाइन पर मौजूद की दोनों साइड की जो क्लिप्स को ये रिपल एडिट करता है। यानी जब हमको लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो इसके लेफ्ट में जो क्लिप होगी वो छोटी होती जाएगी और राइट के साइड में ये क्लिप बढ़ाता चला जाएगा। और यदि हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो राइट वाली क्लिप छोटी करेगा और लेफ्ट वाली क्लिप को जो है ये बड़ा कर देगा, मतलब इंक्रीज कर देता है। लेकिन इसमें इशू ये आता है, आपके पास यहाँ पर लेफ्ट राइट में जब काम करते हैं तो एक लिमिट होती है, क्योंकि ये क्लिप एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इसका जो इन पॉइंट में कोई फ्रेम नहीं बचते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल आ जाता है, देखिए ट्रायंगल आ गया, मतलब ये क्लिप जो है ना अब इधर तो और बढ़ नहीं सकती। इसी तरह जब राइट में जाते हैं तो एक लिमिट होती है, इस वाले में काफी बड़ी क्लिप है इसलिए इसमें लिमिट काफी देर बाद खत्म होती है। अब देखिए अब इसमें क्या हुआ, ये क्लिप खत्म हो गई यहाँ पे, तो इसलिए ये अब इससे ज्यादा नहीं होती। इन दोनों में से मतलब ये होता है कि जिस क्लिप पे आप इसका यूटिलाइज कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या प्रीवियस में या नेक्स्ट में जो क्लिप होती है उन दोनों पे ये काम करता है। यदि आपने इसको लेफ्ट की तरफ मूव किया तो लेफ्ट वाली क्लिप को छोटा करेगा, राइट वाले बड़ा करेगा। उस समय तक बड़ा कर सकता है, उस समय तक छोटा कर सकता है जब तक दोनों में से एक क्लिप की लेंथ खत्म नहीं हो जाती है। सोर्स क्लिप में यदि मटेरियल है तो ये छोटा बड़ा करता रहेगा। तो इसके अनुसार आप क्या करते हैं, आपके सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, उसकी ड्यूरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके इफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई साइज में परिवर्तन नहीं होता है, बस खाली इस क्लिप की ड्यूरेशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके आसपास की दोनों क्लिप की ड्यूरेशन में परिवर्तन होता है। यदि राइट करेंगे तो राइट वाली क्लिप छोटी होगी और इसके पहले वाली क्लिप बड़ी होगी। ये लेफ्ट की तरफ इस क्लिप को मूव करेंगे तो लेफ्ट वाली क्लिप छोटी होगी, राइट वाली क्लिप बड़ी होगी। इस प्रकार से आप टाइमलाइन पे यदि कोई किसी क्लिप को छोटा करना है और किसी क्लिप को बड़ा करना है और आपस की दोनों क्लिप को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप स्लाइड टूल का यूटिलाइज कीजिए और आपकी ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और क्लिप के आसपास वाली दोनों क्लिप को ये एडजस्ट करके अपने आप की पोजीशन को चेंज कर सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।